500 साल और 7 पीढ़ियों के बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है। इसको लेकर उदयपुर में भी खुशी की लहर है। कई समाज संगठन अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हम खड़े उदयपुर के नगर निगम परिसर में, जहाँ पर जो कई वर्षों से जो पौंड बना हुआ है उसकी सफाई नहीं हुई, उसका भी आज उद्धार हो चुका है। अभी हमारे साथ खड़े हैं उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी। उनसे जानते हैं कि आज इस उपलक्ष्य पे वो क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। जी पारस जी, वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत उदयपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा भी आपने बताया, वाकई में 500 साल हो गए और हमारी पीढ़ी तो देखने के लिए आंखें तरस गई, लेकिन आज वह शुभ दिन इस हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व के अंदर करोड़ों भारतवासियों के लिए आया। और आज देश के लाडले और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भूमि पूजन का कार्यक्रम सवेरे 11:40 पर संपन्न किया। वाकई में बहुत खुशी हो रही है। और इस निमित्त हमारे नगर निगम में भी हम, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, 70 वार्डों के अंदर हम सब जनप्रतिनिधि भाई बहन चुनकर आते हैं, तो हमारे पार्षदों के मन में भी एक बहुत उत्साह की ललक है कि वाकई में हमारे को भी कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। इस निमित्त अभी 2 दिन पहले छोगालाल जी के मन में एक भावना जागृत हुई कि यह इस पार्क के अंदर अपन भी दीप जलाकर और रामायण राम की धुन मनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और उसी निमित्त आज सायंकाल 5 बजे से 6 बजे तक राम भगवान की धुन का आयोजन होगा। धुन बजेगी और यहाँ पर पूरे ही इस चौक के अंदर जो ये पंडाल पौंड बना हुआ है, इसके चारों तरफ हमारे पार्षद बंधु बहन और हमारे कर्मचारी सब मिलकर दीपोत्सव मनाकर इस कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु सिर्फ एक ही है। वह हेतु ये है कि यह हिंदू और मुस्लिम का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत देश के अस्मिता का सवाल है। यह मंदिर मानवता को संदेश देने के लिए यह मंदिर बनेगा। यह मंदिर बनकर सिर्फ यह मैसेज देगा कि हम जाति बिरादरी और मजहब के नाम से हम नहीं लड़े और हम एक होकर भगवान राम सबको यही संदेश दे देते हैं मानवता का। उस निमित्त यह भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए जा रहा है। हम सब एक हैं और एक होकर हम इस उदयपुर नगर की भी सेवा कर सकें, राजस्थान की सेवा कर सकें, मेवाड़ को अच्छा बना सकें और इस देश के अंदर हिंदुत्व का वातावरण, हिंदुत्व का मतलब हिंदू नहीं, हिंदुत्व का मतलब सब जने एक भाईचारे से रह सके, इसी का नाम दूसरा पर्याय हिंदू है। अब लोग हिंदू को अलग अलग प्रयासों के अंदर उसकी विवेचना करते हैं कि हिंदू का मतलब ये हो गया कि जाति पंथ नहीं। हिंदुत्व का मतलब होता है कि हम सभी बिरादरी के लोग एक भावना के साथ भारत की अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए यह भगवान पुरुषोत्तम राम का जो आज जन्म उत्सव बहुत धूमधाम के साथ दीपावली जैसा अयोध्या के अंदर मनाया जा रहा है, उस निमित्त यह कार्यक्रम भी यहाँ पर नगर निगम में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जी साहब, पारस जी साहब कहना है कि ये सभी का त्यौहार है, इस पूरे देश को एक साथ मनाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक कुछ और पार्षद भी है, उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे माहौल को किस तरह से देख रहे हैं। जी बताएं। हमारे ये 500 साल पूर्व मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये अस्मिता से जुड़ा हुआ जो माहौल था, वो आज हम इस गुलामी की जंजीर से आज़ाद हुए हैं हम। और मैं तो कह रहा हूँ इस पीढ़ी में आज हम मौजूद हैं, इसको हम ये देख पा रहे हैं कि मतलब आज हमारे राम मंदिर जो सदी पुराना, प्राचीन काल में 500 साल पुराना जो विवाद का अंत हम आज देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने आप को बहुत बड़भागी और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये राम मंदिर का निर्माण आज हमारे आंखों के सामने हम देखने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम नगर निगम प्रांगण में भी इसी खुशी को मनाने के लिए हम जो है दीपोत्सव के रूप में मनाने के लिए आज यहाँ पर हमारे उप महापौर पारस जी भाई साहब के नेतृत्व में हम यहाँ नगर निगम प्रांगण में आज शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आज इस मंदिर निर्माण के लिए पूरे शहरवासी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे साथ इस समय है उदयपुर शहर के जाने माने मीडिया कर्मी के हैं या एक जनप्रतिनिधि के छोगालाल जी भोई। वो एक उस समय कार सेवक भी रहे। उनसे जानेंगे कि क्या अनुभव रहे उस समय, उन्होंने यहाँ से जब गए थे वहाँ पर। जी छोगालाल जी साहब का बहुत बहुत स्वागत उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार। जहाँ कार सेवक की बात करें तो जब भी ये 6 दिसंबर को हुआ था, जिस विवादित ढांचे को तोड़ा था, तो हम लोग 1 सप्ताह पर पहले जगदीश मंदिर से रवाना हो चुके थे। तो जो घटना हुई 6 दिसंबर, यानी कि हम लगभग 1 दिसंबर को गए और 1 दिसंबर को इस घटना, मतलब जो हम गए थे वहाँ अयोध्या में, उस समय पूर्व में एमएलए साहब शिव किशोर जी सनेडी थे, जोत सिंह जी दाई जी थे,
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष KL गोदा जी थे, किरण मेश्री, और जो बाद में पहले किरण मेश्री एक सिंपल एक कार्यकर्ता थी दुर्गा वाहिनी की, तो लेकिन जब बाद में हम वहाँ गए 6 दिसंबर को ये आह्वान हुआ लोगों का, और 5 दिसंबर 5-6 दिन तक हम लोग वहाँ अयोध्या में रहे। जो भी ढांचा थी तो राम जन्मभूमि, लेकिन उस समय मुगलों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहाँ ढांचा बना दिया था, मस्जिद करने लगे थे। उसको 6 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर को सभी नेताओं ने, संतों ने आह्वान कर दिया था कि भाई, मंच से आह्वान किया था 5 दिसंबर को कि भाई सब लोग सरयू नदी में जावें और अपनी जेब में एक एक मुट्ठी लेकर आवें 6 दिसंबर को सवेरे प्रातः 7-8 बजे, और इस ढांचे के चारों तरफ अपनी आहुति देकर चले जाए कि राम मंदिर यहीं बनेगा। लेकिन जब हम सवेरे 6 दिसंबर को सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता सरयू नदी में गए, सुबह सुबह नहाए, फिर 2 मुट्ठी रेत की लेकर अपनी जेबों में आए, जब उसको परिक्रमा लगाई तो इतनी करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार सेवक देखकर उनके मन में हुआ कि यार क्या बेजामारी यार, लाखों सालों से ये काम चल रहा है, 500 बरस लगभग पहले बाबर ने तोड़ दी, इस ढांचे को कोई नहीं तोड़ सका, और इसके करीब में हम ये लाखों लोग आ चुके हैं। तो जनता में एक जोश हो गया और उन तीनों ताबूज को, जो भी गुंबज थे, उनको तोड़ दिया। ये 6 दिसंबर की घटना की बात कर रहा हूँ। सुबह लगभग ये कार्यक्रम हुआ था, 9-10 बजे मतलब शुरू हुआ था इसको हटाना, और शाम को 5:30-6 बजे बिल्कुल तीनों ही गुंबज टूट गए थे। और फिर हम लोग, जैसा कि सबको आदेश हो गया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम था, सब लोग को आदेश हो गया कि सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, मतलब भारत से कहीं भी आए हो, रेल द्वारा पहुँचे। तो हम एक ट्रेन में गए। उस ट्रेन में क्योंकि 7 दिन तक लोग रेगुलर आए थे, तो सैकड़ों की संख्या में लोग हो गए थे। तो जब गए, अनाउंस हो गया, तो उस ट्रेन के ऊपर नीचे जिस तरह से भी आदमी गए थे, रेल चल पड़ी थी। कई जगह तो हमारे मतलब कार सेवक पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो हम लोगों ने रेल तो कौन रोके, चेन खींचने से रेल नहीं रुक रही थी, तो कहीं से होस पाइप होता है ना कंप्रेसर का, हम लोगों ने वो भी तोड़ दिया, एक बार तो काट दिया, ताकि हम लोग को वापस भर दिए। फिर कई लोग ऐसे भी थे उत्पाती, जो हम लोगों के ऊपर पत्थर भी बरसा रहे थे, हो जाते, क्योंकि ठेठ हम अयोध्या से कानपुर तक एक ट्रेन में गए थे। तो फिर कई सारे लोग, हम लोग भी ट्रेन पे चढ़े और हमने भी रिवर्स जवाब देते रहे कुल मिलाकर। लेकिन आज ये बहुत शुभ घड़ी है, 5 जिसको कहते हैं हम अगस्त है, 5 अगस्त, कोरोना काल भी लगभग चल रहा है, लेकिन बहुत ही खुशी है कि करोड़ों हिंदुओं के दिल में ये था कि ये पल कब आएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था, और इतनी आसानी से राम मंदिर बन जाएगा ये किसी के दिमाग में कल्पना भी नहीं थी। धन्य हो योगी का, धन्य हो मोदी का, विश्व हिंदू परिषद और पूरी उदयपुर की जनता को, इस तरह से आज राम मंदिर की हो गई वो। बिल्कुल, आप पूरे देश भर के कार सेवकों की जो आहुति दी वो आज काम आई और शुभ घड़ी आ चुकी है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह खुशी का वो माहौल उनको दिखने को मिल रहा है। शाम को क्या कार्यक्रम रहेगा नगर निगम में? आज 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास। आज हम उस पीढ़ी, वो भाग्यशाली पीढ़ी में हम आते हैं, जो 500 साल से जो संघर्ष चल रहा था, वो हम लोगों को आज, हम जो पीढ़ी आप और हम लोग जो खड़े हुए हैं, उनको ये सौभाग्य मिला है कि आज का दिन हम अपने आंखों से देख पाए। निश्चित रूप से ये उपमहापौर जी ने बताया, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात है। और आज पूरे विश्व के अंदर जो हिंदुस्तानी रहते हैं वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि इतना संघर्ष, हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों पौने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने संघर्ष किया। निश्चित रूप से आज का दिन दिवाली से भी बढ़कर आज पूरे हिंदुस्तान की जनता ने स्वयं मन बना लिया है कि आज हम दीपोत्सव के रूप में हम पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन हम मनाएंगे। इसी क्रम में आज हमने भी नगर निगम के अंदर, जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, नगर निगम गार्डन टाउन हॉल, उसके अंदर आज हम पार्षद लोगों ने भी निर्णय किया है कि आज हम 5 से 6 बजे तक रामधुन करके और ये संतोष और ये शुभकामनाएं आम जनता उदयपुर को भी देंगे। ऐसा हमारे, हम बहुत बहुत भाग्यशाली है निश्चित रूप से कि ये पीढ़ी हमारी, हमने आंखों से इस क्षण को देख पाया। मैं लोकेश कोठारी, पार्षद वार्ड नंबर 2। आज का दिन इतना खुशी भरा दिन है कि कल शाम को हमने हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश जी के वैष्णव के नेतृत्व में रात्रि जागरण के रूप में सभी हनुमान जी मंदिर एकत्रित होकर दीप जलाकर और हनुमान चालीसा पढ़ी। आज सवेरे 9 बजे सबसे कम उम्र के पार्षद धीरज जी और के नेतृत्व में दूधिया गणेश जी मंदिर पर हमने नुत्ती बांटकर और एक खुशी का माहौल प्रयत्न किया।
मैंने अपने वार्ड नंबर 2 में सभी चौराहों को विद्युत सज्जा से लाइट से सजवाया, अपने स्वयं के घर पे लाइट डेकोरेशन कराया। आज हमारे घर पे एक मोहल्ले में और पूरे उदयपुर में एक बहुत बड़ा खुशी भरा महोत्सव है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी एक कार सेवक और जुड़े हैं इस समय, अरविंद जी जारोली। उन्होंने उनके अनुभव से हम सुनेंगे। उदयपुर के शहर की जनता को आप अपने अनुभव बताएं कि उस समय क्या रहा था। आज गौरव का अनुभव हो रहा है। आज संपूर्ण देश ही नहीं, पूरा विश्व राममय है। मुझे भी 1992 की कार सेवा का अवसर मिला था और मैं उस समय जब बाबरी ढांचा ढहाया जा रहा था उस समय का साक्षी हूँ। वहाँ एक इस प्रकार का माहौल था 1992 6 दिसंबर को का प्रत्येक व्यक्ति के मन में रामलला के प्रति और श्री राम का ही नाम वहाँ जपा जा रहा था। कार सेवा हो रही थी, हमारे साथी संजीव जैन भी उस भीड़ में चले गए। ऊपर से एक पत्थर गिरा और सीधा उनके पैर पे आया। तब मेरे सहयोगी कार सेवक विजय विप्लवी और हम दौड़ के गए और उस भीड़ में से उस स्वयंसेवक को हमने निकाला और अपने शर्ट से उसके खून को रोकने के लिए वहाँ पे हमने बांधी। लेकिन उस स्वयंसेवक के मन में उस समय, उस कार सेवक के मन में यह लालसा थी कि मैं उस ढांचे के ऊपर जाकर मैं उस दीवार को तोड़ने के लिए वो प्रेरित हो रहा था और कि मैं भी इस कार सेवा में अपनी आहुति प्रदान करूं। मुझे आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि वो सपना जो हमारा 1992 पिछले 30-40 साल से और 500 साल के कलंक को धो करके माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सभी कार सेवकों में खुशी है, पूरे देश भर में खुशी है कि 500 साल बाद और 7 पीढ़ियों के बाद ये खुशी का मौका आया कि फिर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है। अभिषेक जोशी के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़।